नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कार देख लो में। अभी आ चुके हैं मारुति सुजुकी अरीना हजारीबाग के शोरूम में, जो कि झारखंड में अवेलेबल है। आज इस शोरूम से मैं मारुति इको 5 सीटर AC विद CNG का वीडियो बनाऊंगा, जो कि व्हाइट कलर के साथ लगी है। अगर आप इसे 2025 में लेने का प्लान करेंगे तो क्या फीचर्स होंगे, क्या प्राइस होंगे, सब कुछ मैं आपको इंक्लूड करके बताऊंगा। इसके पहले भाई ये समझ लो कि अब इको के हर एक वेरियंट में 6 एयरबैग आई है। इसके साथ और भी फीचर्स को अपडेट किए गए हैं, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला। तो वीडियो में बने रहे। और भाई अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अब ये बात कर लेते हैं कि मारुति इको के साथ जाएंगे तो यहाँ पे आपको 4 वेरिएंट मिलेंगे। सबसे पहले 5 सीटर स्टैंडर्ड वेरिएंट मिलेंगे, जहाँ पे AC वेंट आपको नहीं मिलने वाली है। 5 सीटर AC के साथ जाएंगे तो वो भी अवेलेबल है। 5 सीटर AC विद CNG, जो कि फ्रंट में यहाँ पे आज मैं वीडियो बनाऊंगा। अब भाई पहले जो 7 सीटर था वो डिसकंटिन्यू हो चुका है। अब इसके जगह 6 सीटर आएंगे, जहाँ पे भी AC वेंट आपको नहीं मिलेंगे, ओनली ब्लोअर मिलती है। भाई इको अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये जो वेरिएंट है, जो 5 सीटर AC के साथ लगी है, जो CNG वाली वेरिएंट है, ये सबसे अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे माइलेज भी अच्छी मिलेंगे। देन इस वेरिएंट के साथ जाते हैं तो ये सारे कलर अवेलेबल होंगे। अब बिना देर के हुए आते हैं भाई गाड़ी के फ्रंट के प्रोफाइल में। तो यहाँ पे देखो यार, इसकी जो फ्रंट की ग्रिल है वो मैट ब्लैक कलर के साथ होने वाली है। लोगो की प्लेसिंग यहाँ पे आपको मिलती है। लाइटिंग हब में आएंगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर बल्ब है, हाई बीम लो बीम की प्लेसिंग, साथ में गाड़ी की टर्न इंडिकेटर, एक पार्किंग लाइट भी यहाँ पे आपको मिलती है। फ्रंट में फॉग लैम्प नहीं है, वो आप चाहेंगे तो एसेसरीज में लगवा सकते हैं। देन फ्रंट की जो बम्पर है ये पूरी तरह से मैट ब्लैक कलर के साथ होंगे। सिंगल हॉर्न के साथ ये जो है गाड़ी आएंगे, जहाँ पे नंबर प्लेट की प्लेसिंग आप यहाँ पे कर पाओगे। इमरजेंसी केसेस पे गाड़ी को टो करनी है तो भाई यहाँ पे देखो यार, नीचे आपको एक टोइंग हुक मिलती है। इस जगह से आप गाड़ी को फ्रंट से टो कर पाओगे। मारुति इको में ये प्लस पॉइंट है कि इसकी जो विंडशील्ड है वो बिग साइज के साथ है, जहाँ पे अगर आप बैठेंगे अंदर में तो भाई एज आपको खुला खुला महसूस होने वाला है। फ्रंट के विंडशील्ड में आएंगे तो भाई ये जो है CNG वाली वेरिएंट है, तो यहाँ पे फ्रंट और पीछे आपको CNG के स्टिकर्स मिलेंगे। देन 2 वाइपर 2 वाशर की जो है ये प्रॉपर यहाँ पे प्लेसिंग आपको मिलेंगे। अगेन आएंगे साइड के फेसिया में, जहाँ पे बात करते हैं गाड़ी की डायमेंशन की। तो इसकी जो लेंथ विड्थ हाइट, साथ में जो व्हील बेस आप प्रॉपर डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे। एक बात समझो भाई, इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है इको के अनुसार अच्छी है, 160 mm के साथ आपको मिल जाएंगे। इसकी जो ORBM है ये मैट ब्लैक कलर के साथ होंगे। डोर हैंडल भी आपको सेम होने वाली है। देन इसकी चाबी देखो भाई, यहाँ पे 2 मैनुअल की रखी गई है, जहाँ पे गाड़ी को लॉक अनलॉक यहाँ से कर पाएंगे। देन ड्राइवर सीट के साइड में आएंगे, डोर में आएंगे तो यहाँ पे जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि इसकी जो फ्यूल टैंक है यहाँ पे आपको मिलती है, जो कि 32 लीटर पेट्रोल के साथ है। CNG भाई को ड्राइवर के साइड में आपको डालनी है, मैं आपको चल के दिखाता हूँ। अगर आप को ड्राइवर के साइड में आएंगे तो यहाँ पे देखो यार, CNG जो है यहाँ से आप डाल पाएंगे, जो कि 65 लीटर के साथ आती है। केजी में देखेंगे तो भाई 8 से 10 केजी मैक्स टू मैक्स यहाँ पे फुल कर पाओगे। साइड की जो टर्न इंडिकेटर है यहाँ पे आपको फेंडर में मिलेंगे। देन इसके टायर प्रोफाइल में आएंगे तो JK कंपनी की टायर है, 13 इंच के साथ मिलती है। स्टील रिम सिल्वर कलर के साथ है। एक छोटा सा व्हील कैप है भाई, व्हील कवर यहाँ पे कंपनी इसमें नहीं देती है, लेकिन एक अच्छी चीज है कि फ्रंट में आपको मड गार्ड आपको मिलती है, पीछे नहीं है, वो आप एसेसरीज में लगवा सकते हैं। तो ये चीज है। फ्रंट में डिस्क जैसे पीछे आएंगे तो यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक मिलती है। अब इसके सेकंड रो में जाना है तो यहाँ पे एक नॉब है, इसे अपने के साइड में खींचना है और पीछे की ओर स्लाइड कर देना है, तो कुछ उस टाइप से इसके सेकंड रो में जा सकते हैं। देन यहाँ पे देखो भाई, एक चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी मिलती है, जो कि अच्छी चीज है। रूफटॉप में आते हैं तो यहाँ पे डिजाइनिंग देखो भाई, गाड़ी अप से भी देखने में ऐसा प्रीमियम फील करवाती है। भाई रेनी सीजन में ये इंपॉर्टेंट है, जो बारिश की बूंदे हैं भाई यहाँ तो आएगी, इसके नीचे यहाँ पे विंडशील्ड में नहीं जाएगी। कुछ उस टाइप के स्पेस है जिसके थ्रू जो बारिश की बूंदे हैं ये फ्रंट के साइड में स्लाइड होकर नीचे चली जाएगी। तो ये अच्छी चीज है, जो कि कंपनी के साइड से मिलती है। भाई समझो, अगर यहाँ पे डोर वाइजर अगर आप नहीं भी लगाते तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बारिश की जो बूंदे हैं यहाँ पे नीचे नहीं जाएगी, वो आगे की ओर स्लाइड हो जाएगी। चलते हैं अब इसके बैक प्रोफाइल में। तो इसकी जो बैक लुक है ये पूरी तरह से फ्लैट होंगे। एक चीज समझो यार, इको के किसी भी वेरिएंट में रियर वाइपर डिफोगर आपको नहीं मिलेंगे। हालांकि ये जो है CNG के साथ है, तो पीछे CNG की स्टिकर्स है, अप साइड में हाई माउंट और स्टॉप लैंप आपको मिल जाती है। पीछे कंपनी की लोगो है, इको की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। बैक डोर जो गार्निश है एज अ पियानो ब्लैक कलर के साथ है, ये अच्छी है। नीचे देखो भाई, एक रिक्वेस्ट सेंसर है जिसके थ्रू आप इसे ओपन कर सकते हैं। चाबी के थ्रू लॉक करनी है तो वो आप कर पाएंगे। नंबर प्लेट की प्लेसिंग यहाँ पे करनी है। बैकलाइट की बात कर ले तो भाई सारे रेगुलर है, जो कि यहाँ पे ही प्लेसिंग की जाती है। और पीछे की बम्पर जो है ये मैट ब्लैक कलर के साथ है, जहाँ पे 2 पार्किंग सेंसर पीछे है। म्यूजिक सिस्टम नहीं है तो कैमरा भी नहीं मिलेंगे, वो एसेसरीज में चाहेंगे तो लगवा सकते हैं। देन
एग्जॉस्ट की जो प्लेसिंग है वो लेफ्ट साइड में आपको मिलती है, जो कुछ इस टाइप से ओपन होंगे। यहाँ पे कोई एसेसरीज में लगाई जाती है, वो अगर आप मफलर वगैरह लगाना चाहेंगे तो ये पीछे से अच्छी लगती है। और इसकी जो स्टेपनी है भाई वो नीचे इनसाइड में कुछ इस टाइप से प्लेसिंग की गई है। इमरजेंसी केसेस पे गाड़ी को टो करनी है तो पीछे भी आप यहाँ पे इस जगह से कर सकते हैं। अब करते हैं इसके बूट को ओपन। तो मैंने पहले बताया रिक्वेस्ट सेंसर तो आपको मिलती है इनसाइड में आएंगे तो एक ब्लैक कलर के साथ तो आपको पूरी तरह से कवर है, लेकिन एक हैंडल ग्रेप यहाँ पे मिसिंग है, जो कि कंपनी को सोचना चाहिए भाई। ये बहुत आपके साइड में चली जाती है, जो कि इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसकी जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग आपको मिलेंगे। एक बात तो माननी होगी भाई, इको अगर आप लेते हैं सीएनजी के साथ, यहाँ पे बूट स्पेस देखो भाई कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है। और एक चीज तो और भी प्लस पॉइंट है, यहाँ पे देखो भाई सीएनजी टैंक को ये जो है पूरी तरह से कवर की गई है, जो कि मेटल के साथ आपको मिलती है, पूरी तरह से ये स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे देखो भाई सीएनजी वाली गाड़ी लेते हैं तो कुछ इस टाइप की आपको वार्निंग मिलती है, इसे प्रॉपर वे में रीड करना, फिर जाके वीडियो को आगे प्ले करना। अगर यहाँ पे इसके नोजल को ऑन ऑफ भी करना है तो उसकी भी वार्निंग यहाँ पे बताती है, सारा इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे मिल जाती है। देन यहाँ पे ये जो वार्निंग आप देख पा रहे हैं भाई साइड एयरबैग की और कटन एयरबैग की है, जो कि पहले नहीं आता था। अब यहाँ पे 6 एयरबैग आपको मिलती है। यहाँ पे बूट स्पेस में कोई भी कमी नहीं है भाई, बूट स्पेस यहाँ पे इनफ मिल जाती है। देन इसके स्टेपनी को ओपन करना है तो नीचे इस जगह से आप इसे ओपन कर पाओगे। बूट के अंदर में आएंगे तो भाई अप साइड में देखो, यहाँ तो कोई पर्सन नहीं बैठेंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड में अप में आपको हैंडल ग्रिप मिलेंगे। इस गाड़ी की जो सेकंड रो भाई वो अच्छी है, क्योंकि ये पीछे के साइड में रिक्लाइंड है। तो भाई आप लॉन्ग ड्राइव में जाओगे तो आपकी जो जर्नी है वो कंफर्टेबल होंगे। हालांकि इसकी जो सीट है आप इसे फोल्ड करना चाहेंगे तो ये पूरी तरह से फ्लैट होंगे। जहाँ पे हेडरेस्ट की बात करेंगे तो ये फिक्स रखी गई है। देन इसकी जो सीट है ये डुअल टोन फैब्रिक के साथ मिलती है, कुछ इस टाइप के कलर के साथ है। हालांकि इसकी जो कुशनिंग है ये बेहतर मिलने वाली है। थाई सपोर्ट की बात करेंगे तो ये भी अच्छा होगा। 6 एयरबैग के साथ पीछे और भी अपडेट है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। पीछे ऑल सीट बेल्ट रिमाइंडर है, जो कि आपको पहले मिडिल में 2 पॉइंट के साथ मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पे 3 पॉइंट के साथ मिलती है, जो कि अपडेट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। तो पीछे सीट बेल्ट लगाना मैंडेटरी है और इसकी जो सेफ्टी है ये इंप्रूव हुई है। साथ में इसकी सेकंड रो की लेग स्पेस नी रूम भी अच्छी होने वाली है, थाई सपोर्ट भी अच्छी है। ड्राइवर के नीचे आते हैं तो भाई यहाँ पे पैर नहीं रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे दोनों सीट के नीचे है। और ये न्यू फेसलिफ्ट के साथ भाई जहाँ पे 6 एयरबैग आती है उसके साथ ये मिलेंगे। रियर सीट की विड्थ भी अच्छी है, 3 अडल्ट अगर आप बैठना चाहेंगे ना तो आराम से बैठ पाएंगे। और इसकी सीट भाई एक्चुअल में कंफर्टेबल हो चुकी है। को ड्राइवर के बैक में आएंगे तो यहाँ पे पॉकेट होल्डर मिल जाती है। अप साइड में दोनों साइड में हैंडल ग्रिप आपको मिलती है। बीच में एक रीडिंग लैंप है, जो कि बूट लैंप का भी वर्क करेगा। अब इसके बी पिलर में आएंगे तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे आपको कटन एयरबैग मिलने वाली है, जो कि दोनों साइड में है, जो कि 6 एयरबैग का पार्ट होने वाला है, जो कि पहले नहीं आता था। पीछे के डोर स्ट्रिम्स में आएंगे तो भाई इनसाइड से देखो यार, ये जो है मैट ब्लैक कलर के साथ कवर होने वाली है। रेगुलर एक आपको नॉब मिलती है, जो कि बेसिक है भाई। पीछे पावर विंडोज नहीं है, मैनुअली रूप से उसे ऑपरेट करनी पड़ती है। यहाँ पे देखो यार लॉक अनलॉक की सिस्टम है, कुछ स्टो वगैरह करनी है तो वो आप कर सकते हैं। कुछ उस टाइप की नोटिस भी यहाँ पे दी गई है। आते भाई अब इसके फ्रंट के इंटीरियर में, तो यहाँ पे इसकी डैशबोर्ड डुअल टोन के साथ है। क्या फीचर्स होंगे वो आगे मैं आपको बताऊंगा। देन ड्राइवर डोर में आएंगे तो ये मैट ब्लैक कलर के साथ है। यहाँ पे कोई बटन्स नहीं है, फ्रंट में भी आपको पावर विंडोज नहीं है। अगर आपको लगवानी है तो पावर विंडोज चारों आप एसेसरीज में लगवा सकते हैं। डोर को क्लोज करनी है तो एक हैंडल ग्रेप है, कुछ इस टाइप की नॉब यहाँ पे मिलती है। मैनुअली IRBM में सारे आपको हाथ से इसे एडजस्ट करनी पड़ती है। भाई एक चीज मिसिंग है, कम से कम नीचे एक बोतल होल्डर यहाँ पे होना चाहिए। आते भाई इसके ड्राइवर सीट में, जहाँ पे 2 अपडेट आपको मिलती है। क्या है डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हेडरेस्ट की बात करेंगे तो ये फिक्स रखी गई है, लेकिन भाई इसकी जो शोल्डर सपोर्ट है ये अच्छी है, ये प्रॉपर आपको हक करके रखती है। कॉर्निंग करोगे तो मजा आने वाला है। थाई सपोर्ट भी अच्छी है, कुशनिंग भी यहाँ पे अच्छी होने वाली है। देन ड्राइवर सीट को आगे पीछे रिक्लाइन करनी है तो वो इजी वे में कर पाएंगे। भाई यहाँ पे देखो यार, इसकी जो रिक्लाइन की नॉब है अब यहाँ पे औरों की गाड़ियों की जैसा सेम यहाँ पे राइट साइड में हो चुकी है। पहले भाई यहाँ पे आपको मिलती थी, जो कि काफी ऑडेड था। तो न्यू अपडेट्स के साथ यहाँ पे इसकी जो रिक्लाइन वाली सीट को जो ऐसे रिक्लाइन आप करते हैं, अब सही जगह पे प्लेसिंग है, जो कि हर एक गाड़ियों में सेम यहाँ पे होती है। तो ये भी अपडेट मिलेंगे। इसके साथ यहाँ पे रीड करो भाई 6 एयरबैग, जो कि पहले 2 था, डैशबोर्ड में को ड्राइवर और दूसरा जो है ड्राइवर के साइड स्टीयरिंग्स में था। अब दोनों सीट के साइड में और जो बी पिलर में है दोनों साइड में एयरबैग होंगे। तो सेफ्टी अच्छी है। पीछे 3 पॉइंट के साथ सीट बेल्ट पे यहाँ पे आपको मिलती है। तो मारुति अब सेफ्टी के विषय में सोचती है। डैशबोर्ड के राइट साइड में आते हैं तो यहाँ पे देखो भाई साइड में आपको स्पीकर्स वहां पे और इस जगह पे आप लगवा सकते हैं। AC वेंट यहाँ पे है। फिर नीचे देखो भाई पेट्रोल टू CNG टू पेट्रोल शिफ्ट करनी है, इस बटन से कर पाएंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल लाइट लेबलिंग की स्विचेस है। चाबी की प्लेसिंग आपको यहाँ पे करनी है। बोनेट को इस लीवर से ओपन कर पाएंगे। तीनों जो लीवर है रबर कवर होगा। अब यहाँ पे इसकी जो स्टीयरिंग है ये 3 स्पोक के साथ होने वाली है। मिडिल में इसकी बटन से हॉर्न की
कुछ इस टाइप की इसकी साउंड होने वाली है, बीच में कंपनी की लोगो होंगे। ये जो है पावर के साथ है लेकिन टिल्ड नहीं है, अप डाउन नहीं कर सकते हैं। राइट साइड में लाइटिंग की नॉब है, लेफ्ट साइड में वाइपर की है जो कि दोनों यहाँ पे मैनुअल है। स्टीयरिंग में किसी प्रकार के कंट्रोल्स नहीं है और ना ही कोई यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम मिलेंगे। भाई इको के किसी वेरिएंट में म्यूजिक नहीं है, वो आपको एसेसरीज में ही लगवाना पड़ेगा। एमआईडी में आते हैं तो यहाँ पे देखो भाई, सीट बेल्ट अगर आप नहीं लगाते हैं, राइट साइड में जरूरत की और भी इंफॉर्मेशन है। स्पीडोमीटर जो है यहाँ पे जो कि डिजिटल होंगे। बीच में डिस्प्ले, सबसे पहले यहाँ पे पेट्रोल की आपको साइन दिखने वाली है। सीएनजी कितनी है यहाँ से देख पाएंगे, गाड़ी ट्रिप बी में कितनी चली है यहाँ पे देखो भाई। पीछे सीट बेल्ट लगाना है जो कि एल और आर देख पा रहे होंगे, लेफ्ट से राइट साइड। मिडिल में भी जो है सीट बेल्ट लगाई गई है। देन यहाँ पे देख पा रही है जो आप बटन देख पा रहे हैं, इससे आप पेट्रोल टू सीएनजी शिफ्ट करनी है, सीएनजी टू पेट्रोल शिफ्ट करनी है, यहाँ से आप कर सकते हैं। राइट साइड में एक आपको नॉब मिलती है, इसे अगर आप प्रेस करते हैं तो गाड़ी की ट्रिप ए, ट्रिप बी, ऑडो आप देख पाएंगे। रियल टाइम माइलेज, गाड़ी की एवरेज यहाँ पे वो आपको नहीं बताएगी। ठीक है भाई, बेसिक लेवल की सारी चीज एमआईडी में मिलेंगे। अगेन आएंगे डैशबोर्ड में, तो ये जो है डुअल टोन के साथ अच्छी है, जहाँ पे बीच में 1000 लाइट के बटन है, फ्रंट में 2 एसी वेंट है, साइड साइड में आपको मिलने वाली है। ग्लोबॉक्स की बात करेंगे तो स्पेस अच्छी रखी गई है। देन ये जो है 5 सीटर एसी विद सीएनजी के साथ है। भाई एसी यहाँ पे मिलेंगे, ओनली एसी वेंट नहीं है। अगर आप इसमें हीट करना है, कूल करना है तो वो आप कर सकते हैं, ये अच्छी चीज है। नीचे म्यूजिक सिस्टम नहीं है, मैनुअली टच स्क्रीन लगवानी है वो आप लगवा सकते हैं। फोन यहाँ पे रखनी है जिसके थ्रू 12 वोल्ट की जो चार्जर है यहाँ पे मिलती है। नीचे बोतल होल्डर है, किया कोइन कैरी करनी है। देन अब इसकी बात करते हैं यहाँ पे गियर्स की, तो 5 विद एक रिबस के साथ आपको मिलने वाली है, जो कि भाई लेदर नहीं, यहाँ पर रबर कवर होगा, क्योंकि भाई को ड्राइवर सीट के नीचे इंजन मिलती है, वो मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। देन यहाँ पे जो हैंड ब्रेक की जो ग्रिपिंग है वो अच्छी है। को ड्राइवर के अप साइड में आएंगे तो फिक्स हैंडल ग्रिप है, यहाँ पे कोई वैनिटी मिरर आपको नहीं है। डे के साथ मैनुअली IRBM है, नाइट वाली फैसिलिटी नहीं है। रेगुलर लाइट है, कुछ इस टाइप से ओपन या ऑफ कर सकते हैं। देन यहाँ पे देखो भाई, टिकट होल्डर यहाँ पे भी नहीं है। भाई यहाँ पे बोनेट है ही नहीं, पूरी तरह से यहाँ पे डाउन है, तो बोनेट नहीं भी है, लेकिन आपको डिस्टेंस यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो ये रहा गाड़ी की सारी फीचर्स, यहाँ पे मैंने साइड बाय साइड सब कुछ कवर करके बताया। अब इंजन के प्रोफाइल में चलेंगे, बात करेंगे क्या इंजन है, कौन सी इंजन है, क्या पावर टॉर्क है। भाई पेट्रोल में चलाते हैं तो माइलेज क्या है, सीएनजी में माइलेज क्या है, साथ में इसके प्राइस के बारे में भी तो वहां पे डिस्कस करनी है, तो वीडियो में बने रहे। भाई अभी अच्छी चीज अभी बताना बाकी है। तो कर चुके हैं इसके बोनेट को ओपन, तो यहाँ पे देख रहा है इसकी इंसुलेशन मिसिंग होने वाली है। देन नीचे आते हैं तो भाई यहाँ पे देख रहे हैं गाड़ी की जो कूलेंट है यहाँ पे डालनी है, ब्रेक ऑयल यहाँ से डाल सकते हैं, वॉशर की जो वाटर है यहाँ पे डालनी है। भाई पीछे जो जैक है यहाँ पे आप प्लेसिंग करना चाहेंगे तो उसे आप कर सकते हैं। देन यहाँ पे ब्रेकिंग की सारी सिस्टम से ABS EBD CSC। नीचे आते हैं तो भाई रेडिएटर फैन आपको मिलती है, लेकिन नीचे देखोगे भाई कोई इंजन है ही नहीं, पूरी तरह से ये ओपन होने वाला है। तो भाई इसकी इंजन मिलती कहाँ है, क्योंकि बिना इंजन की तो कोई गाड़ी चलनी नहीं है। तो भाई इसके लिए हमें जाना होगा को ड्राइवर सीट के नीचे। तो करते हैं भाई को ड्राइवर सीट को अप में। देन इसके नीचे आएंगे तो भाई यहाँ पे देखो भाई, सारा खेला तो यहीं पे है, क्योंकि यहाँ पे आपको 1.2 लीटर 1200 सीसी की इंजन मिलने वाली है, जो कि K सीरीज के साथ है। भाई इको लेते हैं तो 1 लीटर 1000 सीसी के साथ नहीं है, 1200 सीसी के साथ है, जहाँ पे पावर टॉर्क में किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। इंजन की प्रॉपर जो पावर टॉर्क है पेट्रोल CNG की, वो आप प्रॉपर डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे। भाई अच्छे से रीड करना। देन बैटरी की प्लेसिंग यहाँ पे है, इंजन यहाँ है तो इंजन ऑयल भी यहाँ पे डालनी है। साथ में ये देखो भाई 1 2 3 4, ये 4 सिलेंडर के साथ है, तो भाई यहाँ पे आपको केबिन में वाइब्रेशन भी फील नहीं होगी। तो तगड़ा इंजन है भाई, CNG के साथ इसकी माइलेज भी अच्छी है। अब सवाल आता है इसकी माइलेज की, तो समझो ये जो है इको पेट्रोल विद CNG के साथ है। इस गाड़ी को अगर आप पेट्रोल में ड्राइव करते हैं तो भाई कंपनी मैक्स टू मैक्स जो क्लेम करती है वो 20 के आसपास करती है, और भाई CNG में अगर आप इसे ड्राइव करेंगे तो भाई कंपनी जो है 27 के आसपास क्लेम करती है। तो भाई माइलेज के विषय में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। CNG के साथ लेते हैं तो कम से कम 24-25 यहाँ पे आपको माइलेज आराम से मिलती है। तो भाई ये गाड़ी अच्छी है, CNG के साथ तो और भी प्लस पॉइंट हो जाती है। लास्टली अब बात करते हैं भाई इस गाड़ी की प्राइस की, तो ये जो है इको 5 सीटर AC विद CNG के साथ है। इसकी जो एक शोरूम है भाई वो 6,95,000 होने वाली है। देन इसे अभी हजारीबाग झारखंड शोरूम से लेते हैं, जहां से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 7,90,000 के ऑन रोड के प्राइस में आप यहाँ से ले पाएंगे। भाई इस ऑन रोड के प्राइस में और भी ऑफर डिस्काउंट दिए जाएंगे। अगर इस गाड़ी को हजारीबाग शोरूम से लेना है तो ये रहा डीलरशिप का नंबर, जहां पे इसके साथ और भी ऑफर दिए जाएंगे। बस आपको एक बार यूट्यूब का नाम लेना है कि आप जो है इंक्वायरीज यूट्यूब के थ्रू किए हुए, आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आप इको लेने का प्लान कर रहे हैं जहां पे स्पेस अच्छी हो, माइलेज अच्छी हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसकी जो है 5 सीटर AC विद CNG वाला ही लेना। भाई AC भी आपको मिलेंगे, 5 सीटर है, और इसके साथ CNG में भाई 27 की कंपनी माइलेज क्लेम करती है, तो माइलेज में भी कोई कमी नहीं होगा। तो ये रहा गाड़ी का सारी फीचर्स जो मैंने आपको कवर करके बताया। इसका वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाना। भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।